अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम छीछी को आम कर रहे हो। हाँ, राम राम छीछी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। तब एक रुबाई और मेरी तरफ से ले जाइए कि अगर इन लोगों ने मस्जिद और मुसलमान मुक्त खोपड़ी में रख लिया हो तो उनको मेरी तरफ से ले जाइए कि अल्लाह का महकूम है, अल्लाह का बंदा। सूरज किसी ताकत के सहारे नहीं चलता, और मस्जिद भी मिटा दोगे तो अल्लाह रहेगा। अरे ये नाम बिल्डिंग के सहारे नहीं चलता। तो कह रही है बिहार की जनता कि लोरी सुना सुना के सुलाते रहे हो तुम, उल्लू कसम खुदा की पीएम मोदी जी बनाते रहे हो तुम। बेहतर हुआ आंख खुली होश आ गया, रस्सी को सांप कह के डराते रहे हो तुम। काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। अब पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू। ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। नफरतों की आग बस्ती में जब भड़काई गई, उसका घर पहले जला जिसकी खता कोई नहीं। तो नफरत फैला करके तो ये निकल जाएंगे आम नागरिक, चाहे वो हिंदू में से हो या मुस्लिम में से, तबाही उस पर आती है। हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो। अरे ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। नमस्ते, नाम केशव यादव है हमारा और आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। पटना के सब्जी बाग के इलाके में है, साथ में मौलाना साहब आपको दिख रहे होंगे। सब्जी बाग में तरह तरह की बातें होती है, सब्जी बाग में इस्लाम को लेकर के बहुत सारी बातें होती है, जातीय जनगणना को लेकर के क्या कुछ बातें हो रही है। हमारे साथ में मौलाना साहब। मौलाना साहब, जातीय जनगणना को लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए जो लगाया जा रहा है ये वेस्ट किया जा रहा है, इसे शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में लगाया जाता तो कुछ बिहार का भला हो जाता। नहीं, वो जो आप देख रहे हैं कि अभी जो गठबंधन वगैरह की टीम पूरी आरजेडी के साथ जो गठबंधन है, उसी तरह से नीतीश कुमार की ये सब टीम मिल करके प्रधानमंत्री के पास गए थे। उसके बाद ये बात वाजे हो गई थी कि उम्मीद है, लेकिन उधर से अब केंद्रीय सरकार राज्य की जो है बिहार की सरकार, जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें इन लोगों ने मुकरना शुरू किया है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो अपने इसके लिए जाने जाते हैं, कभी भी भाजपा से ज़्यादा दब के नहीं रहा है, चढ़ के रहने का काम किया है। और गठबंधन ने भी प्रेशर बनाया आरजेडी के, खुसूसन तेजस्वी यादव ने, तो ये काम पे मजबूर हुए और नीतीश कुमार ने हरी झंडी दे दी है। 500 करोड़ आता है तो तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि केंद्र की सरकार को चाहिए कि वो मदद करे। केंद्र की सरकार अगर मदद नहीं करती है तो भी नीतीश कुमार ने जब ऐलान कर दिया 500 करोड़ आएगा, तो उम्मीद की जाती है कि यहाँ के जो भाजपा के 39 सांसद हुए, एक छोड़ करके पार्लियामेंट में गए, उन्हें भी चाहिए कि इसमें सहयोग करें। और नहीं तो बिल्कुल गठबंधन के लोग भी और फिर नीतीश कुमार भी और फिर आम जनता भी, और आम मुस्लिम, जब जनगणना होगा तो आम मुस्लिम भी उसमें हेल्प करेगा। और मैं कहता हूँ कि ज़रूरत पड़ी तो मैं भी अपनी तरफ से दूंगा। अगर 500 करोड़ रुपए को छोड़ दिया जाए और बिहार सरकार ये हाथ फैलाकर मांगने लगे, इस्लाम से, हिंदू लोगों से ये मांगने लगे कि हमें पैसा चाहिए, जातीय जनगणना करना है, तो क्या मौलाना साहब आगे आएंगे सबसे पहले? नहीं, मैं तो एकदम हूँ, तैयार हूँ कि मैं जब हो रहा है, और उम्मीद ये है कि नीतीश कुमार जी ने हरी झंडी दे दी है तो आप यकीन मानिए कि आम नागरिक पर बोझ नहीं पड़ेगा। बिहार सरकार इसको बर्दाश्त करेगी। क्यों? जातीय जनगणना जब हो जाएगा तो अपना हिस्सा जो है जबरदस्त अंदाज में मांगेगा, चाहे वो बिहार सरकार और केंद्र की सरकार से। और मैं भी आपको भी शेयर देना चाहता हूँ कि जुल्म के ऐवानों से कह दो अब बेदार हैं हम, जुल्म के ऐवानों से कह दो अब बेदार हैं हम, ताबेदार नहीं हिस्सादार हैं हम। वरना हालात ऐसे बना दिए केंद्र की सरकारों ने। चंद शेर मैंने पहले कहा था कि खुली फजा में हमें जीने दोगे ना, खुली फजा में हमें जीने दोगे ना, अरे हमें भी भारत में हम जनताओं को चैन से रहने दोगे ना। तुम ही करोगे फकत मन की बात लोगों से, अरे कुछ अपने मन की कभी इन भारत की जनताओं को कहने दोगे ना। तुम अपने मन की ही कली करोगे कि भारत की जनता को कहने दोगे ना। और कहां तक, कब तक ये हिंदुस्तान के या भारत के नागरिक को परेशान करोगे? कभी तो समझिए कि इनकी सुनोगे तो यकीन मानिए
कि यहाँ की जनता ने जो है अपने आप को, या यूँ समझिए भारत की जनता ने एक मुकाबला करना शुरू कर दिया है, और ख़ुसूसन बिहार ने अच्छी पहल की है। नीतीश कुमार और गठबंधन की सरकार ने, गठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने, तो हमें लगता है कि इसमें सफल भी होगा। नहीं तो हालात ये केंद्र की सरकार और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, तो मैं दो रुबाई आपको भी देना चाहता हूँ कि हवाएं नफ़रतों की चल रही हैं रोज़ भारत में, हवाएं नफ़रतों की चल रही हैं रोज़ भारत में। मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो, अरे ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। गजब, क्या आप यकीन मानिए कि यहाँ पर खुसूसन जब ये होने लगा तो यहाँ की सारी टीम गई थी, यहाँ के भी, बिहार के भाजपा की टीम भी प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। उसके बाद गिरिराज सिंह वगैरह का नफरती जो है जुमले इस्तेमाल करके नफरत फैलाना, खुद खुसूसन मुसलमानों के लिहाज से और ये नफरती फैलाने में बिहार के लिहाज से ये बहुत आगे हैं, जिसको पूरा भारत जानता है गिरिराज सिंह को। गिरिराज सिंह कहते हैं कि जातीय जनगणना अगर हो रही है तो इस्लाम के अंदर भी जो जात है उनकी भी गणना होनी चाहिए। नहीं, और भी कह लिए वो बहुत सारी चीजें, चूंकि रोहनिया मुसलमान फलाना ये चिलाना वो, और मुसलमानों को इस तरीके से वो ये करना चाहते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि नफरतों की आग बस्ती में जब भड़काई गई, उसका घर पहले जला जिसकी खता कोई नहीं। तो नफरत फैला करके तो ये निकल जाएंगे आम नागरिक, चाहे वो हिंदू में से हो या मुस्लिम में से, तबाही उस पर आती है। तो मैं एक दो भाई और अपने आप के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री भी खरी लोरी सुना, पूरी पब्लिक भारत की जनता बिहार खुसूसन समझ गई है, तो कह रही है बिहार की जनता कि लोरी सुना सुना के सुलाते रहे हो तुम, उल्लू कसम खुदा की पीएम मोदी जी बनाते रहे हो तुम। बेहतर हुआ आंख खुली होश आ गया, रस्सी को सांप कह के डराते रहे हो तुम। मैं एक रुबाई आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। यही सब्जी बाग में असरार जामई तंजो मज़ा के बड़े शायर थे, उन्होंने कहा था कि कोर्ट से इंसाफ होगा जामई, किस ख्याले खाम में हो आजकल। कोर्ट से इंसाफ होगा जामई, किस ख्याले खाम में हो आजकल। एक मुद्दत झूठ बोले जो वकील, जज बनाते हैं उन्हीं को आजकल, जज बनाते हैं उन्हीं को आजकल। एक शेर और मेरी तरफ से ले जाइए कि तुम ही इंसाफ से कह दो यहाँ कैसे बसर होगी, तुम ही इंसाफ से कह दो यहाँ कैसे बसर होगी। अदालत भी सियासत के अगर ज़ेरे असर होगी, तो अदालत को भी चाहिए कि जमहूरी मुल्क को बरकरार रखने के लिए केंद्र का पूरा पट्टू जो लोग बन जाते हैं या अदालतें बन जाती हैं, अदालत काम का ये काम नहीं है, लेकिन प्रेशर सरकार जो है केंद्र ऐसा बनाती है कि इस तरीके से उन्हें होना पड़ता है। और अभी जो आपने नफरत के लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम खास के मंदिर मस्जिद इस मुल्क, हाँ ज्ञान वापी वगैरह जो है, आप ये भी जुमले याद रखिए कि बनारस के एक ही इहाता में ये ज्ञान वापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर है। ये इस मुल्क की जीती जागती सेकुलरिज्म की ये अलामत है, यानी निशानी है। तो आप यकीन मानिए कि यहाँ की खूबसूरती को बाकी रखने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक प्लेटफार्म पर आते हैं, लेकिन चंद लोग नफरत फैला करके इस तरीके से वो चाहते हैं कि हम बिठा देंगे। तब मेरी तरफ से ले जाइए कि आप अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम छीछी को आम कर रहे हो, हाँ राम राम छीछी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। तब एक रुबाई और मेरी तरफ से ले जाइए कि अगर इन लोगों ने मस्जिद और मुसलमान मुक्त खोपड़ी में रख लिया हो, तो उनको मेरी तरफ से ले जाइए कि अल्लाह का महकूम है अल्लाह का बंदा, सूरज किसी ताकत के सहारे नहीं चलता, और मस्जिद भी मिटा दोगे तो अल्लाह रहेगा। अरे ये नाम बिल्डिंग के सहारे नहीं चलता। और आप ये ले जाइए कि यहाँ के चंद हिंदू भाई, चंद कुछ लोग होंगे जो नफरत फैलाने में माहिर होंगे, वरना हमारा मुल्क का अक्सर हिस्सा हिंदू भाई का भी सबसे बड़ा तबका सॉफ्ट रहना चाहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहना चाहता है। कर रहे हैं दो रुबाई आखिरी लेते जाइए कि काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। अब पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर,
कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, हमारी वही तहजीब लौटा दो। हम हमारी वही तहजीब लौटा दो जहां रहते थे हिंदू और मुसलमान साथ मिलजुल कर, खुदा के वास्ते हमको वो हिंदुस्तान लौटा दो। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पे मिलजुल कर रहना चाहते हैं और इसमें भटकाने को नहीं। इसलिए मोहन भागवत जी का भी आखिरी बयान बहुत अच्छा आया। उन्होंने कहा कि हर जगह शिवलिंग वगैरह ये सब ढूंढना ये ठीक बात नहीं है। सड़कों पे बैठना नहीं है। हाँ, और उन्होंने भी ये चीज़ कहा कि हम जो है तो हम उनका भी स्वागत करते हैं कि बहुत अच्छी पहल है। नाम बता दीजिए। मोहम्मद मोहम्मद आसिफ। तो मोहम्मद आसिफ थे और सब्जी बाग के इलाके में थे। इनका क्या कहना है आप लोग सुन लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कैमरा के पीछे हर पल साथ देने वाले अमान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।